हेलो हेलो। दिस इज़ आनंद राज। और आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका टाइटल है जेन एआई इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एक सीरीज़ होने वाला है, यानी कि इसके फर्दर भी वीडियोस आते रहेंगे। तो आज का हम लोग का गोल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट क्या होता है? एक तरह का इंस्ट्रक्शन जो हम लोग एआई को प्रोवाइड करते हैं, बस यही मतलब होता है प्रॉम्प्ट का। बट किस वे में हम लोग प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी एआई के साथ हम स्नेक एंड लैडर गेम खेलें एक टाइम स्टैम्प में, और मैंने इंस्ट्रक्ट करके रखा है उसको कि 100th पोजीशन पे जाने पे अगर 6 आता है तभी तुम विनर होगा, वरना तुम विनर नहीं होगा। तो हम और एआई गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। उस टाइम स्टैम्प, जो 5 मिनट का टाइम स्टैम्प लगा हुआ है, उस टाइम स्टैम्प के ड्यूरिंग एआई जो है 100th पोजीशन पे चला गया और हम नहीं जा पाए। उस टाइम स्टैम्प में टाइम ख़त्म हुआ, वो अपने आप को विनर डिक्लेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रोग्राम अलाउ नहीं करता है। अब सेकंड केस लेते हैं, दो ह्यूमन खेल रहा है। एक 5 मिनट के अंदर अंदर ही एक बंदा 100 पोजीशन में पहुंच गया और एक पहुंचा ही नहीं। अब जो बंदा 100 पोजीशन पहुंचा है वो अपने आप को विनर तो बोलेगा ही, डेफिनेटली बोलेगा विनर। अब ये दो ह्यूमन में ये अनकॉमन सा बात हो जाएगा कि जब हम 100 पोजीशन में पहुंच गए तो हम तो विनर ही होंगे। बट ये अनकॉमन सा बात एआई के लिए अनकॉमन नहीं है। हम लोग को बताना पड़ेगा, ये भी केस उसमें लिखना पड़ेगा प्रोग्राम में कि जब ये केस आएगा तो तुमको ये केस कंसीडर करना ही पड़ेगा। आई थिंक तुम समझ में आ गया होगा किस वे में प्रॉम्प्ट देना ज़रूरी है और इफ़ेक्टिव प्रॉम्प्ट देना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, रिच मैन स्टोरी फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, हिज स्ट्रगल एंड अचीवमेंट। अब एक और पढ़ते हैं, राइट अ स्टोरी अबाउट द स्ट्रगल एंड अचीवमेंट ऑफ फार्मर हु बिकेम रिच एंड इन्फ्लुएंशियल बिजनेस मैन इन 10 ईयर। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक ही साउंड कर रहा है। एज अ ह्यूमन हम लोग देखें तो दोनों एक ही साउंड कर रहा है, बट एआई दोनों को अलग अलग लेगा। एक में देख रहा है कुछ हमको अपने मन से कुछ कुछ करना है, कहानी बनाना है। और एक में देख रहा है कि इसमें बैकग्राउंड दिया गया है, स्ट्रगल एंड अचीवमेंट ऑफ फार्मर, इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन, उसके अकॉर्डिंग हमको कहानी बनाना है। ठीक है, तो जब हम लोग दोनों अगर कहानी कंपेयर करेंगे तो सेकंड वाला कहानी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया गया है। स्नेक एंड लैडर वाला गेम का भी तुमको एग्जांपल दिए थे, उसमें भी हम लोग उसको अच्छे से समझाएं तब जाके वो सेकंड केस समझाएं तब जाके वो केस कंसीडर किया। इसमें भी एक कहानी जो सेकंड एग्जांपल वाला इसका सेकंड एग्जांपल जो है, इसमें भी हम लोग एक्स्ट्रा बैकग्राउंड ऐड किए तब जाके हम लोग को कहानी अच्छा मिला। देख लो, मैंने एक दो सेम एग्जांपल को चैट जीपीटी पे लिखा था। अब देखो, तुम फर्स्ट वाला कहानी पढ़ेगा तो तुमको ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें बैकग्राउंड है, बट जबकि सेकंड वाले में बैकग्राउंड नहीं है। एक काम करना, तुम भी ये सेम प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी पे डाल के देखना और दोनों कंपेयर करना, तब तुम खुद एनालाइज कर पाएगा कि हाँ, इफ़ेक्टिव प्रॉम्प्ट लिखना क्यों ज़रूरी है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेल स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट: इंस्ट्रक्शन, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट डेटा एंड आउटपुट इंडिकेटर। इसको हम लोग पिछले वाले एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। इंस्ट्रक्शन हम लोग क्या दिए थे एआई को कि एक कहानी बनाना है, एक कहानी बनाना है जिसमें जो पुअर मैन कैसे रीच बनता है, उसका स्ट्रगल फेज वगैरह वगैरह। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या था? बैकग्राउंड, इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन, स्ट्रगल एंड अचीवमेंट। दिस इज़
कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? बैकग्राउंड देना। किसी भी कोई भी हम लोग प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड क्या है, वो हो गया कॉन्टेक्स्ट। इनपुट डेटा। इनपुट डेटा मतलब ओवरऑल जो हम लोग प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हो गया इनपुट डेटा। आउटपुट इंडिकेटर। आउटपुट इंडिकेटर मतलब जो हम लोग प्रॉम्प्ट भेजे उसके बदले में हम लोग को क्या रिस्पांस मिला, वो हो गया आउटपुट इंडिकेटर। अब सपोज हम एक प्रॉम्प्ट लिखें, हम उसके बदले कुछ रिस्पांस आया, हम उसको एनालाइज किए, मज़ा नहीं आया, फिर से उस प्रॉम्प्ट को रिफ़ाइन किए, फिर देखें कि जो पहले वाला आंसर है और जो दूसरा वाला आंसर है ये इससे थोड़ा अच्छा तो है बट उतना भी अच्छा नहीं है कि हम इसको एकदम हम सेटिस्फाई हो जाएं। तो अगेन रिफ़ाइन किए प्रॉम्प्ट को, अगेन लिखें, अगेन हमको जो आंसर पिछले वाले से मिला वो थोड़ा सा अच्छा मिला। ऐसे हम लोग कब तक करते रहते हैं? जब तक कि हम लोग को आंसर सही ना मिल जाए। अगर एक बार में ही हम लोग सही प्रॉम्प्ट लिख दें तो हम लोग को सही रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है कि बार बार इस प्रोसेस को, ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आइट्रेशन। या इससे क्या होता है? आइट्रेशन से मॉडल का एफिशिएंसी बढ़ता है और एज अ बिगिनर हम लोग जान पाते हैं कि एआई को किस तरीक़ा से हैंडल करना चाहिए। ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ब्लेंड होता है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और टेक्निकल नॉलेज का। ये सब ब्रांडेड इंग्लिश को अगर हम साइड कर दें, सिंपल सा, अगर कोई पर्सन मेरे से पूछे कि तुमको खाना कैसा लगा, तो हम बोलेंगे सॉल्टी है, तीखा ज़्यादा है। हम ऐसा क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि आई हैव अ नॉलेज ऑफ टेस्ट, मुझे टेस्ट का नॉलेज है। बट यही सवाल अगर बहुत साल पहले किसी अर्ली मैन से पूछा जाता तो शायद वो नहीं बता पाता। यही होता है टेक्निकल नॉलेज। अब टेक्निकल नॉलेज, एक और एग्जांपल लेते हैं टेक्निकल नॉलेज का। अगर कोई वेबसाइट बनाना है हमको, हम बोलेंगे कि उसके हेडर सेक्शन में ये एनिमेशन रखना, तुम ये कलर होना चाहिए, और वो है जो फुटर है सेक्शन है वो स्टिकी होना चाहिए, नैव बार होना चाहिए, नोड जेएस का यूज़ करना, रिएक्ट का यूज़ करना, एटसेट्रा। क्रिएटिविटी, हर इंसान का क्रिएटिविटी थॉट अलग होता है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग अब इसको भी एक अलग एग्जांपल से समझते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, अगर हम एक बोले एआई को कि एक ब्लॉग बनाना है प्रोजेक्टाइल मोशन पे, ठीक है, तो वो ब्लॉग बना देगा। अब हम लोग बोले कि एक ब्लॉग बनाओ प्रोजेक्टाइल मोशन पे और लास्ट में फिजिक्स सिमुलेशन रखना प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है हम सिंपल सा बता देते हैं, बॉल ऐसे फेंका, ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बारे में कुछ कुछ लिखेगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, और लास्ट में सिमुलेशन ऐड करेगा। अगर हम लोग ऐसा प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो ये जो हम लोग लिखेंगे वो एग्जैक्ट तो बना के नहीं देगा। कि हम लोग लिख दिए कि तुम पहले ब्लॉग लिख दो और फिर सिमुलेशन लगा दो, तो ये ऐसा तो होने वाला नहीं है। हमको बताना पड़ेगा कि जो बॉल है इतने मार्जिन पे होना चाहिए, इतना रेंज होना चाहिए जब वो थ्रो किया जाए या जब एनिमेशन स्टार्ट हो, कितना पिक्सल होना चाहिए बॉल का, वो भी बताना पड़ेगा। ये हो गया क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं यूनिक सा। अगर एज अ बिगनर अगर हम पता करना चाहें पैसिफिक ओशियन का वेदर कैसा है, तो हम सीधे सीधे टाइप करेंगे कि चैट जीपीटी पे कि वेदर बताओ पैसिफिक ओशियन का। वो कुछ कुछ आंसर हम लोग को देगा। वो सही भी हो सकता है, गलत भी। बट अगर कोई कैप्टन यही चीज़ लिखना चाहे तो क्या लिखेगा? इतने डिग्री लैटिट्यूड पे, इतना डिग्री साउथ, इतना डिग्री नॉर्थ का पैसिफिक ओशियन का हमको वेदर बताओ। तो वो जो आंसर हम लोग को मिलेगा ना, जो कैप्टन को जो आंसर मिलेगा, जो
वो हम लोग के आंसर से बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि कैप्टन के पास वो टेक्निकल नॉलेज है। दैट इज़ वाई टेक्निकल नॉलेज ज़रूरी है ना। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि जो हम लोग के पास टेक्निकल नॉलेज है उसको किस तरह अप्लाई करना है, सो दैट एआई हम लोग का काम करके दे अच्छे से। अब तुम लोग का काम है नोट्स बनाने का, तो नोट्स बनाओ। क्या है, सबसे पहले स्लाइड 1 का स्क्रीनशॉट ले लो। ऑन काउंट ऑफ 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो जो भी तुम लोग का क्वेरी रहेगा या कोई भी डाउट रहेगा कमेंट में बताना। और नेक्स्ट वीडियो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में ही होगा, उसका यूसेज वगैरह वगैरह। तो जो भी क्वेरी रहेगा ज़रूर बताना, और क्या इसमें दिक्कत था ये भी बताना, सो दैट हम अगले लेक्चर में उस क्वेरी का आंसर दे पाए तुम लोग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।